सिया इस वक्त राघव के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कपड़े चेंज करने राघव के रूम में चली गई थी। वहीं निया राघव और सिया को करीब आते देख सिया को घर से निकालने का प्लान बना रही थी। तभी निया ने देखा कि राघव, जो अभी हॉल में खड़ा होकर सिया के आने का इंतजार करते हुए इधर से उधर टहल रहा था। निया राघव के पास आई और उससे बोली, राघव, मुझे अपने बच्चे के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। क्या मैं तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल चल सकती हूँ? निया की बात सुनते ही राघव ने उसकी तरफ देखे बिना उससे कहा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? ठीक है, एक काम करो, मैं चुन्नी लाल को बुलाता हूँ, तुम उसके साथ अस्पताल चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से चेकअप भी करवा देगा। और राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही निया ने राघव की बात को बीच में काटते हुए निया से कहा, कोई बात नहीं राघव, रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो तो मैंने सोचा था कि तुम लोग जा तो रहे ही थे, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चली जाती हूँ, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। निया की बात सुनते ही राघव ने निया की तरफ देखा और बोला, ठीक है, अगर तुम मैनेज कर लोगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना चुन्नीलाल कहीं दूर नहीं है, यही है, अगर तुम्हें उसके साथ जाना हो तो जा सकती हो। इतना कहकर राघव हॉल से बाहर चला आया। राघव की बात सुनकर निया को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अच्छा, तो तुम मेरे साथ नहीं बल्कि उस सिया के साथ हॉस्पिटल जाओगे? तो फिर ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम सिया को लेकर हॉस्पिटल कैसे जाओगे। और इतना सोचते हुए निया ने सिया को राघव के साथ जाने से रोकने का एक सॉलिड प्लान बनाया। निया ने अपने प्लान के मुताबिक सीढ़ियों पर तेल डाल दिया ताकि जब सिया ऊपर से हॉल में आए तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाए, जिससे उसका पैर टूट जाए और वो राघव के साथ हॉस्पिटल ना जा पाए। सिया के लिए जाल बिछाकर सीढ़ियों के नीचे खड़ी निया ऊपर से सिया के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसने देखा कि सिया राघव के कमरे से निकलकर नीचे आ रही है। सिया को राघव के कमरे से निकलता देख निया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। डेविल स्माइल के साथ निया ने सिया की तरफ देखते हुए बड़बड़ा कर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें राघव के आसपास रहने का? अब मैं भी देखती हूँ कि तुम उसके साथ हॉस्पिटल कैसे जाओगे। आज राघव के साथ हॉस्पिटल तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। इतना बोलते ही निया एकदम से चुप हो गई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी के साथ सीढ़ियों की तरफ देखने लगी, क्योंकि इस वक्त सीढ़ियों पर सिया नहीं बल्कि दादी थी। दादी को सीढ़ियों से उतरते देख निया के चेहरे का रंग उड़ गया। निया दादी को नीचे आने से रोकती या सीढ़ियों पर जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करती, उससे पहले दादी सीढ़ियों से फिसल गई और फिसलते हुए सीढ़ियों के नीचे हॉल में आकर गिर गई। नीचे गिरते ही दादी की तेज चीख निकल गई। दादी की चीख सुनकर राघव दौड़ता हुआ हॉल में आया और दादी को संभालने लगा। तभी उसने देखा कि दादी के कपड़ों, हाथ और पैरों पर तेल लगा हुआ है, जिसे देखते ही राघव तुरंत समझ गया कि हो ना हो दादी इस तेल की वजह से स्लिप होकर नीचे गिरी है। तभी दादी की चीख सुनकर सिया राघव के कमरे से आई, जो अभी कुछ सेकंड पहले वापस राघव के कमरे में चली गई थी। सीढ़ियों पर खड़ी सिया ने जैसे ही दादी को जमीन पर पड़े देखा तो वो दौड़कर नीचे आने लगी। तभी राघव ने चिल्लाते हुए सिया से कहा, नहीं सिया, वहीं रुको, आगे मत आना, आगे खतरा है। राघव की बात सुनकर सिया के पैर वहीं के वहीं जम गए। तभी राघव दादी के पास से खड़ा होकर ऊपर सीढ़ियों पर सिया के पास आया और सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल से बचाकर सिया को नीचे ले आया। सिया और राघव दादी के पास आए और उन्हें नीचे जमीन से उठाते हुए हॉल में लगे सोफे पर लिटा दिया। दादी इस वक्त दर्द में कराह रही थी, इसलिए राघव और सिया दादी को संभाल रहे थे। दादी को दर्द में देखकर राघव ने तुरंत डॉक्टर के पास कॉल किया और उन्हें तुरंत सिंघानिया मेंशन आने के लिए कहा। तभी राघव के फोन पर नमन का कॉल आया और नमन ने राघव से कहा, सर, आपने जिस सफाई कर्मचारी के बारे में बताया था वो फिलहाल अस्पताल में ही है, लेकिन मेरे आदमी ने बताया कि वो हमें कुछ बताने को तैयार नहीं है और हाँ, वो आज अपने गांव के लिए निकल रहा है, इसलिए हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है उस आदमी के पास जाकर उससे बातचीत करने का। अगर आप कहें तो मैं उससे बातचीत करने को ट्राई कर सकता हूँ। तभी राघव ने नमन से कहा, नहीं नमन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं बस सिया के साथ निकल ही रहा हूँ। तभी राघव की बात सुनकर सिया ने ऊंची आवाज करते हुए कहा, नहीं राघव, मैं दादी को ऐसे हाल में छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम देख नहीं रहे हो दादी कितने दर्द में है।
सिया की बात सुनकर राघव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है सिया दादी दर्द में है, इसलिए तो मैंने डॉक्टर को तुरंत बुलाया है, लेकिन फिलहाल हमारा उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें तुरंत वहां चलना होगा, वरना अगर वो आदमी अपने हाथ से निकल गया तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले नेहा ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, राघव सिया दादी की देखभाल कर लेगी, मैं तुम्हारे साथ सिटी हॉस्पिटल चलती हूँ ना, मैं बात करूंगी उस आदमी से और तुम्हें जो पूछना है वो मैं पूछूंगी और इसी बहाने मेरा चेकअप भी हो जाएगा। नेहा की बात सुनकर राघव ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, लेकिन सिया ने राघव की तरफ देखे बिना दादी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ राघव, नेहा ठीक कह रही है, तुम उसे ले जाओ, वो सफाई कर्मचारी उसे भी बता देगा और इसी बहाने तुम उसका चेकअप भी करवा। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले दादी ने दर्द में कराहते हुए कहा, राघव तू सिया के साथ हॉस्पिटल जा, मैं ठीक हूँ बेटा, और मेरे पास ये लड़की नेहा भी तो है ना, ये रख लेगी मेरा ख्याल। और रही बात इसके चेकअप की तो तुम लोग चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वैसे भी एक बुजुर्ग से ज्यादा तुम लोगों को बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तू मेरी चिंता मत कर और सिया के साथ जा। दादी की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ गया और नेहा ने गुस्से में अपने आप से कहा, ये दादी भी ना समझती क्या है अपने आप को। अच्छा खासा मौका बना था मेरा राघव के साथ जाने का, लेकिन इस बुढ़िया ने सब चौपट कर दिया और ऊपर से बोल रही है मैं इसका ख्याल रखूंगी। अरे मेरा बस चले तो तेरी गर्दन ना दबा दूं, ध्यान रखना तो दूर की बात। नेहा आगे कुछ सोचती उससे पहले राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे दादी के पास से उठाते हुए बोला, प्लीज सिया जल्दी चलो, एक तुम ही हो जो उस आदमी से जान सकती हो कि उसने उस दिन क्या देखा था, क्योंकि वो किसी और के आगे अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है, प्लीज मेरे साथ चलो। सिया दादी को ऐसे हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी डॉक्टर वहां आ गए और डॉक्टर को देखते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो राघव के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। सिया और राघव को एक साथ जाते देख नेहा का खून खौल उठा और वो दादी का ख्याल रखने की बजाय गुस्से में भड़कती हुई वहां से निकल गई। दादी ने दर्द में कराहते हुए नेहा की तरफ देखा और दर्द में मुस्कुराती हुई अपने आप से बोली, मेरे जीते जी मैं तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होने दूंगी। अब तक तो मैं तुझे एक सीधी सादी लड़की समझ रही थी, लेकिन आज जो तूने हरकत की है उसके बाद मुझे पता चल गया कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ तू उसी के लायक थी। दादी के पास से निकलकर नेहा अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, जब देखो राघव सिया सिया का रट लगाए रखता है। अरे क्या जरूरत थी उसे अपने साथ ले जाने की? जब वो सिया तुम्हारे साथ जाने को तैयार ही नहीं थी तो उसे जबरदस्ती क्यों ले गए तुम? आखिर ऐसा क्या है उस सिया में जो मुझ में नहीं है? मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ और तुम्हारे प्यार की कदर करने वाली हूँ। तो फिर तभी नेहा ने अपने आप को शीशे में देखते हुए अपने पेट पर हाथ लगाते हुए बोला, हो सकता है मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना, शायद इसीलिए राघव मुझसे दूर भागता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो राघव, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। वैसे भी इस बच्चे ने मुझे सिवाय तकलीफ के दिया ही क्या है? क्या नेहा राघव को पाने के इस जुनून में अपने बच्चे को गिरा देगी? क्या सिया को नेहा के इरादों की भनक लग पाएगी? क्या राघव और सिया हॉस्पिटल जाकर नंदिनी त्रिपाठी के मर्डर का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।